हेलो गाइज, वेलकम टू स्कैनर्स एकेडमी। आज हमारी सीबीएसई क्लास के 10th के लिए सेकंड चैप्टर स्टार्ट है। इसमें पॉलिनोमियल पहले क्लास में हमने कर चुके, रियल नंबर कर चुके हैं। अब सेकंड क्लास है हमारी इसमें पॉलिनोमियल। देखते हैं पॉलिनोमियल होता क्या चीज़ है, कैसे इसको करना है। आइए हम करते हैं। इसमें पहले है पॉलिनोमियल क्या चीज़ है, देखते हैं पॉलिनोमियल क्या चीज़ है। इसमें अब से बोला होगा एल्जेब्रिक एक्सपेंशन। ये क्या एल्जेब्रिक एक्सपेंशन? वेयर द एक्सपोनेंट ऑफ द वेरिएबल आर होल नंबर इज कॉल्ड द पॉलिनोमियल। पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि होल नंबर क्या चीज है। होल नंबर उसे कहते हैं जो 0 का 0 1 2 3 4 इनफाइनाइट तक हम होल नंबर कहते हैं। तो इसमें बोला होगा एल्जेब्रिक एक्सपेंशन वेयर द एक्सपोनेंट ऑफ द वेरिएबल आर होल नंबर इज कॉल्ड द पॉलिनोमियल। तो एग्जांपल क्या क्या हो जाएंगे, जैसे कि देखो 4x³ प्लस 2x स्क्वायर, कुछ भी ले लेते हैं हम यहाँ पर। ये क्या है, एक पॉलिनोमियल है। क्यों? क्योंकि इसकी जो पावर क्या है हमारे होल नंबर में है। क्या है इसमें? होल नंबर में बेसिक चीज़ें हैं, जिसमें मैं 3x³ लिख देता हूँ, यहाँ पर लिखना 7x। तो ये भी क्या है, एक पॉलिनोमियल है। ये भी क्या है, सब पॉलिनोमियल है। पॉलिनोमियल उन्हें कहते हैं जिनकी जो एक्सपोनेंट पावर जो होती है होल नंबर में होना चाहिए। नेगेटिव या जो नेगेटिव होगा तो वो हमारे पास पॉलिनोमियल नहीं होगा। जैसे कि एग्जांपल मैं दे देता हूँ आपको, यहाँ पर लिखा है x³ और x की पावर -1। ये क्या है, ये पॉलिनोमियल नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें एक्सपोनेंट क्या आ गया तुम्हारे पास, माइनस में आ गया है। ठीक है, तो ऐसी कभी भी चीज़ें होती हैं तो उसको क्या कहते हैं, इन्हें हम पॉलिनोमियल कहते हैं। ये हमारे क्या था, बेसिक चीज़ें हमारे पॉलिनोमियल। नेक्स्ट देखते हैं क्या इसमें। अब आते हैं टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल, मतलब बेसिक ऑफ टर्म। अब हमने पढ़ा कि पॉलिनोमियल क्या होता है, क्या उसका एग्जाम्पल पढ़े हमने। अब इसका आता है कि इस टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल बेसिक ऑफ टर्म। पहले सबसे पहले एक वर्ड पढ़ते हैं टर्म क्या होता है। पहले सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं कि टर्म्स होता क्या चीज़ है, क्या चीज़ है टर्म्स। ये टर्म्स क्या चीज़ होती है, इसके लिए पढ़ते हैं आगे। देखते हैं एक बार लिखा क्या है, टर्म्स लिखा हुआ है। टर्म्स होता क्या चीज़ है, देखो टर्म्स होता क्या चीज़ है। टर्म्स देखो, मैंने जैसे कि यहाँ पर लिखा कहीं पर 5, यहाँ पर लिखा x। सपोज एग्जांपल लिखा मैंने 5x लिख लिया। क्या लिखा है यहाँ पर 5x लिख, तो ये 5 होगा। ये क्या है मेरे पास, कोएफिशिएंट है। क्या होगा, कोएफिशिएंट होगा। और ये x क्या होगा यहाँ पर, वेरिएबल होगा। क्या होगा, वेरिएबल होगा। तो यही चीज़ क्या है, ये पूरा क्या बन गया, एक टर्म बन गया। क्या बन गया, टर्म बन गया। 5x 2x 2y कुछ भी ले सकते हैं वहाँ पर। जो पहला नंबर हमारे पास नंबर एक कोएफिशिएंट हो गया, और बाद वाला जो नंबर है वेरिएबल। क्या हो गया, वेरिएबल हो गया इसमें। अब देखते हैं हमने क्या करना है, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल बेसिक और टर्म के बेसिस पे पढ़ना। पहले हमने क्या पढ़ा कि टर्म क्या चीज़ होती है। अब हम क्या करेंगे, वही चीज़ को टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल करना है। किसके बेसिस में, टर्म के बेसिस पे। किसके बेसिस पे, टर्म के बेसिस पे। सबसे पहली बात आती है हमारे पॉलिनोमियल हो गया। 3 टाइप का पॉलिनोमियल होता है। दूसरा हमारे पास आता है बायनोमियल हो गया। तीसरा तुम्हारे पास आएगा ट्राइनोमियल हो गया। 3 टाइप इसमें क्या होगा तुम्हारे पास, पॉलिनोमियल होते हैं बेसिक और टर्म के बेसिस। अब इसमें क्या कहते हैं, जिसकी क्या होगा तुम्हारे एक टर्म होगी। पॉलिनोमियल में क्या जिसका एक टर्म, जैसे कि एग्जांपल देता हूं मैं यहाँ आपको 3x। ये क्या होगा 3x 2x 2y कुछ भी लिख सकते हैं। ये क्या है, पॉलिनोमियल का एग्जांपल है। ये 3x हो गया। बायनोमियल क्या कहते हैं, जिनका टर्म बेस, जिनके 2 टर्म होते हैं, जिनके पास कहते हैं 2 टर्म होने क्या कहते हैं, बायनोमियल। से मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 5x + 2 लिख सकते हैं। तो ये क्या है, बायनोमियल हो गया। क्या हो गया, बायनोमियल हो गया मेरे पास। ट्राइनोमियल देखो, जिसकी 2 टर्म होगी, इसके एक टर्म है, इसमें 2 टर्म हो गई। अब तीसरे टर्म देखो, यहाँ पर लिखना 3x³ स्क्वायर प्लस 5x प्लस 8x 5x प्लस 5 कुछ भी लिख लेते हैं। तो ये क्या 3 टर्म, यहाँ पर 3 टर्म हो गई, क्योंकि ये क्या है, तो यहाँ पर ट्राइनोमियल है। 3 टर्म हो गए तो ट्राइनोमियल हो गया। 2 टर्म हो गई बाइनोमियल हो गई। 1 टर्म हो गया तो उसमें क्या कहते हैं, मोनोनोमियल। क्या कहते हैं, मोनोनोमियल। अगर 3 से ज़्यादा टर्म होंगी तो उसमें क्या कहेंगे, पॉलिनोमियल कहेंगे। क्या कहेंगे उसको, पॉलिनोमियल कहेंगे। ठीक है, अगर 3 से ज़्यादा टर्म होंगी तो उसमें क्या कहेंगे, पॉलिनोमियल कह देंगे इसको। तो 1 टर्म 2 टर्म 3 टर्म, इसके और टर्म होंगे तो क्या कहते हैं, पॉलिनोमियल। ठीक है, इसके बाद चलते हैं आगे को। क्या इसमें स्लाइड में देखते हैं। अब है डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। क्या है, डिग्री के ऑफ द पॉलिनोमियल। डिग्री क्या होती है पॉलिनोमियल की, इसको देखते हैं। क्या बोल रहा है कि हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल
इन पॉलिनोमियल इज कॉल्ड द डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। जो हाईएस्ट पावर होगी वेरिएबल की हाईएस्ट पावर जो होगी उसे पॉलिनोमियल की इसमें क्या कहते हैं, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल कहते हैं। एग्जांपल से समझाता हूं, आपको याद समझ में आएगा। देखिए एग्जांपल देखो जरा इसका। मैंने यहाँ पर लिखा 4x स्क्वायर x क्यूब लिख लेते हैं, x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस 5। तो ये क्या है, हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इन पॉलिनोमियल इज कॉल्ड डिग्री पॉलिनोमियल। तो हाईएस्ट पावर यहाँ पर क्या है, 3 है। तो इसका डिग्री पॉलिनोमियल क्या बन जाएगा, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या बन जाएगा, कितना होगा 3। जिसका हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इन पॉलिनोमियल को, जो हाईएस्ट पावर होगा उसमें क्या कहते हैं कि डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल कहते हैं। क्या कहते हैं, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल कहते हैं। एक एग्जांपल से और समझाता हूं, जिसकी मैंने यहाँ पर लिखा सपोज 5x 7 प्लस 3x2 कुछ भी लिख लेंगे, यहाँ पर हम लेंगे 6। तो यहाँ पर इसका डिग्री पॉलिनोमियल कितना होगा, इसका डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल कितना होगा, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल कितना होगा, 7। कितना होगा 7, ठीक है। ऐसे जो भी अगर एक पॉलिनोमियल में जो भी आपकी हाईएस्ट पावर होगी उससे हम कहते हैं डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। बस इसका तो बेसिक चीज़ यही है, जो भी इसकी पॉलिनोमियल की हाईएस्ट पावर होगी उसे क्या कहते हैं, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। देखते हैं आगे को थोड़ा नेक्स्ट पेज में। अब बोलना हमको टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल ऑन द बेसिक ऑफ द डिग्री। इससे पहले हमने पढ़ा था कि टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल बेसिक और टर्म के बेस में, जैसे हमने मोनोनोमियल क्या था, बाइनोमियल क्या था, पॉलिनोमियल क्या था, ट्राइनोमियल। तो ये क्या था, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल बेसिक ऑफ डिग्री के बेस पे। यहाँ पे क्या है, डिग्री के बेस पे। तो सबसे पहले इसमें है लीनियर पॉलिनोमियल, दूसरा क्या है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, तीसरा क्या है क्यूबिक पॉलिनोमियल। 3 टाइप के इसमें है, लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल और क्यूबिक पॉलिनोमियल। 3 टाइप के पॉलिनोमियल बेसिक ऑफ डिग्री के बेस पे। सबसे पहले देखते हैं अब पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1 इज कॉल्ड डिग्री 1 इज कॉल्ड लीनियर पॉलिनोमियल। जिस पॉलिनोमियल की डिग्री 1 होगी उससे हम क्या कहते हैं, लीनियर पॉलिनोमियल कहते हैं। एग्जांपल समझते हैं। देखो एग्जांपल देखो, यहाँ पर क्या होगा, एग्जांपल जैसे कि मैंने यहाँ पर लिख दिया 3x लिख दिया, 3x लिख दिया, x लिखा तो इसकी डिग्री कितनी है, 1 है। तो यहाँ पे ये क्या हो गया, लीनियर पॉलिनोमियल हो गया। क्या हो गया, लीनियर पॉलिनोमियल हो गया। मैं लिख दूं एक 5, यहाँ पर लिख दूं y, तो 5y, तो ये भी क्या हो गया, लीनियर पॉलिनोमियल हो गया। नहीं हो गया, ऐसे कुछ भी लिख सकते हैं। बहुत सारे ऐसे एग्जांपल हो गए आपके पास। अब आता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2 इज कॉल्ड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। जिस पॉलिनोमियल की डिग्री 2 होगी उसे हम क्या कहते हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहते हैं। क्या कहते हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहते हैं। एग्जांपल समझते हैं जरा इसको। एग्जांपल देखिए, इसमें मैंने यहाँ पर लिखा कि 5x स्क्वायर प्लस 6, ये क्या है, इसमें इसकी पावर डिग्री कितनी है, 2 है। तो ये क्या होगा तुम्हारे पास, डिग्री क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगी। जिसके एग्जांपल और देखो, इसमें मैंने 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, तो ये क्या है, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की इसकी डिग्री कितनी है, 2 है इसकी डिग्री। तो ये क्या हो गया तुम्हारे पास, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो गया। ठीक है, ऐसे बहुत सारे एग्जांपल हो सकते हैं। ठीक है, ऐसे क्या होंगे, बहुत सारे एग्जांपल जिनकी डिग्री 2 होगी उससे हम क्या कहते हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहते हैं। बेसिक टर्म यही है इसका। अब देखो तीसरा देखो, क्यूबिक पॉलिनोमियल। अब पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 3 इज कॉल्ड द क्यूबिक पॉलिनोमियल। अब पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री, अगर पॉलिनोमियल की डिग्री 3 है इस कॉल्ड तो क्या कहेंगे इसको, क्यूबिक पॉलिनोमियल। एग्जांपल समझो, देखो एग्जांपल देखें। अब पॉलिनोमियल ऑफ अ डिग्री 3 इज कॉल्ड द क्यूबिक पॉलिनोमियल। जैसे कि हम दे देंगे यहाँ पर x क्यूब, ये भी क्या है, क्यूबिक पॉलिनोमियल, क्योंकि इसकी डिग्री कितनी है, 3 हो गई। या एग्जांपल देखते हैं, x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 1, ये क्या है, क्यूबिक पॉलिनोमियल, क्योंकि इसकी डिग्री कितनी है, 3। अगर डिग्री 3 है तो ये क्या होगा, एक क्यूबिक पॉलिनोमियल होगा। बस यही चीज़ें मैं समझाने की कोशिश कर रहा था। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल हो सकते हैं। तो लीनियर पॉलिनोमियल क्या, पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री इज कॉल्ड द लीनियर पॉलिनोमियल। 1 डिग्री इज कॉल्ड लीनियर पॉलिनोमियल कहते हैं। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, अब पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2 इज कॉल्ड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल।
A polynomial of degree 3 is called the cubic polynomial. इसमें मैंने आपको एग्जांपल समझाया कि अपना कहने का चाहता है कि बेसिक और टाइप में टाइप्स ऑफ पॉलीनोमियल 3 टाइप के होते हैं हमारे पास, इसकी बेसिक चीज थी। अब चलते हैं थोड़ा सा आगे को। आप कह रहे हैं हमको कि जीरोज ऑफ पॉलीनोमियल, क्या बोल रहा है, जीरोज ऑफ द पॉलीनोमियल बोल रहा है। जीरोज ऑफ पॉलीनोमियल क्या होते हैं देखना आगे इसमें, द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल फॉर विच द पॉलीनोमियल बिकम इक्वल टू 0। अगर एक वैल्यू वेरिएबल की जो होगी उस पॉलीनोमियल की वो बिकम टू इक्वल टू 0 हो जाएगी, उस हम क्या कहते हैं, क्या जीरो ऑफ पॉलीनोमियल। सपोज एग्जांपल समझते हैं इसको। एग्जांपल्स मैं यहाँ पर एग्जांपल लेता हूँ 2x - 4 इक्वल टू 0। मैं लेता हूँ 2x - 4 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा, 4 इधर जाएगा कितना होगा, प्लस हो जाएगा, 4 प्लस में आ जाएगा इधर। तो यहाँ पे x की वैल्यू यहाँ पे कितना देखना बस 2 हो जाएगी। तो 2 के केस में, तो 2 के केस में ये क्या होगा हमारे पास, ये पॉलीनोमियल क्या होगा, जीरो ऑफ पॉलीनोमियल होगा। ये कहना चाहते हैं कि द वैल्यू ऑफ वेरिएबल ऑफ द पॉलीनोमियल, जो पॉलीनोमियल है, बिकम इक्वल टू 0। तो ये तो हमारे पास जो x बराबर 2 पे 2x - 4 इक्वल टू क्या होता है हमारे पास, जीरो ऑफ पॉलीनोमियल। आप करते हैं नंबर ऑफ जीरोस इस पॉलीनोमियल इज इक्वल टू 0 करते हैं। जो नंबर ऑफ जीरोस होंगे वो कितना इक्वल टू 0 होंगे। जितने भी तुम्हारे नंबर ऑफ द जीरोस होंगे इस पॉलीनोमियल के इक्वल टू किसके तुम्हारे पास, जीरोस की, वही चीज कह रहा है इसमें। ठीक है, अब इसके बाद अगले देखते हैं, उस क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसके बाद ये जिसकी बेसिक चीज थी, पहले हमने समझा कि पॉलीनोमियल क्या चीज है, उसके टाइप्स ऑफ बेसिक और टर्म में क्या होते हैं। उसके बाद समझा कि डिग्री ऑफ पॉलीनोमियल क्या होता है, उसके टाइप्स ऑफ डिग्री ऑफ पॉलीनोमियल कितने टाइप के होते हैं, बिल्कुल समझा हमने। उसके बाद हम समझते हैं कि जीरो ऑफ पॉलीनोमियल क्या होते हैं, ये हमने जीरो पॉलीनोमियल की बेसिक चीज समझी इसमें। अब आते हैं इसके बाद क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि इसमें किस टाइप का क्वेश्चन है, किस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में पूछ जाते हैं। आप देखो यहाँ पर बोला हुआ है कि क्वेश्चन की तरफ बोला हुआ है, आपको यहाँ कुछ क्वेश्चन लिखे हुए हैं। आपसे पहला क्वेश्चन मुझे एनसीईआरटी का बोल रहा है, द ग्राफ ऑफ द y बराबर px, द ग्राफ y इक्वल टू px, px का मतलब पॉलीनोमियल ऑफ x, px का मतलब पॉलीनोमियल ऑफ x बोल रहा है, आर गिवन बिलो फॉर सम पॉलीनोमियल ऑफ px और सम पॉलीनोमियल ऑफ px की बात करें। फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस फॉर ऑफ px इन ईच केसेस। जो नंबर ईच केसेस में निकालना है कि कितने केसेस तो होंगे, तो कैसे निकालते हैं देखो। जैसे कि एक एग्जांपल से समझाता हूँ, यहाँ से बाद में करते हैं इसको। इस क्वेश्चन कैसे करते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पर लिखा एक एक्स एक्सिस लिखा, क्या लिखा है, ये क्या है, एक्स एक्सिस है ग्राफ का, और यहाँ पर क्या होता है बस वाई एक्सिस हो गया। तो जो नंबर ऑफ जीरोस निकालने कितना एक्स एक्सिस में कितना होगा वो पूछ रहा है क्वेश्चन में। तो सपोज जैसे कि ये हमारे ये लाइन, मैंने एक लाइन बनाई यहाँ पर, तो ये एक्स एक्सिस कितनी लाइन टच की इसने, एक लाइन यहाँ पर टच की होगी और एक यहाँ पर टच की इसने, की नहीं, दो जगह टच की। तो इसके नंबर ऑफ जीरोस ऑफ पॉलीनोमियल यहाँ पे कितना होंगे, 2 होंगे। यहाँ पर जीरोस ऑफ पॉलीनोमियल कितना होंगे, 2 होंगे। जीरोस ऑफ पॉलीनोमियल कितना होंगे यहाँ पर, 2 होंगे। अगर आपको यहाँ पर एक पे टच करेगा तो 1 होगा, 2 करेंगे तो 2 होंगे, 3 करेंगे तो 3 होंगे, अगर नहीं टच करेगा तो 0 होंगे। देखते हैं कुछ क्वेश्चन। यहाँ पर बोल रहा है द ग्राफ ऑफ द गिवन वेक्टर px इन बिलो सम पॉलीनोमियल px, फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस ऑफ द px इन ईच केसेस। अब देखो ये पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन है। पहले क्वेश्चन में आप देख रहे होगे कि एक चीज तो हमारे पास यहाँ पर हमें टच कर रहा है, ठीक हो गया, और यहाँ पर कोई टच, और y बराबर px जो x है, x पर कोई टच नहीं कर रहा, इसके बाद कोई भी हमारी लाइन, तो यहाँ पर जो नंबर ऑफ जीरोस जाएंगे क्या होंगे, नंबर ऑफ जीरोस हो जाएंगे। तो कितना होगा यहाँ पर, नंबर ऑफ जीरो कितना जाएंगे यहाँ पर, 1 होगा। कितना होगा, 1 होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर एक लाइन पर x टच करेगा तो वहाँ पर 1 होंगे। देखते हैं इसके बाद सेकंड देखते हैं। यहाँ पर क्या बोल रहा है, यहाँ पर देखो यहाँ पे कितना है, एक यहाँ पर कर रहा है टच और एक आपके पास यहाँ पर कर रहा है, 2 टच कर रहे हैं, एक यहाँ पर कर रहा है, एक यहाँ पर कर रहा है। इस पॉइंट पर अगर 2 पॉइंट पर टच कर रहे हैं तो यहाँ पर नंबर ऑफ जीरो कितना जाएंगे, नंबर ऑफ जीरोस कितना हो जाएंगे, ये कितना होगा तुम्हारे पास, 1 और 2 हो जाएंगे। आप कितना होंगे, 2 होंगे। जितने लाइन पे टच करेगा वो आपका नंबर ऑफ आंसर है। जैसे कि यहाँ पर देखो, यहाँ पर कितना, एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर है, 3 लाइन टच कर रहा है।
तो यहाँ नंबर ऑफ जीरो कितने जाएंगे, यहाँ पर 3 हो जाएंगे। यहाँ पर नंबर ऑफ जीरो कितने होंगे, 3 होंगे। नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे यहाँ पर, 3। जितने लाइन जितने पॉइंट को टच करेगा एक्स एक्सिस पर वो आपका क्या होगा, इसमें आंसर हो जाएगा। क्या होगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये हमको यही निकालना था, हमको नंबर ऑफ जीरोस निकालना था और px का मतलब पॉलिनोमियल ऑफ x ऑन ईच केस में मैंने ये निकाल चुका। इसके बाद अगर देखते हैं तो मैं समझाने की कोशिश की आपको। ये कुछ और एग्जांपल हैं, जैसे कि इसमें कितना होगा नंबर ऑफ जीरोस, इसमें कितना होगा, इसमें अगर देखेंगे नंबर ऑफ जीरोस कितना होंगे यहाँ पर, क्योंकि यहाँ x x कितना टच कर रहा है, पॉलिनोमियल x कितना टच कर रहा है, यहाँ पर 1 टच कर रहा है, यहाँ पर नंबर ऑफ पॉलिनोमियल कितना देंगे, 1 कितना होगा, 1 होगा। ठीक है, और यहाँ पे कितना टच कर रहा है आपका पास, यहाँ पर भी 1 टच कर रहा है, तो यहाँ पर कितना लगता है नंबर ऑफ पॉलिनोमियल, देखो 1 टच कर रहा है ना यहाँ पर, तो यहाँ पर नंबर ऑफ पॉलिनोमियल कितना जाएगा, तो यहाँ पर नंबर ऑफ जीरोस कितना हो जाएंगे यहाँ पर, तो जाएंगे तुम्हारे पास यहाँ पर 1। यहाँ पर कितना जाएगा बस 1। ये वाला देखो लास्ट का देखना, यहाँ पे क्या कर रहा है, एक यहाँ पे कर रहा है, एक यहाँ पे कर रहा है, एक यहाँ पे कर रहा है और एक यहाँ पे कर रहा है, तो 4 पॉइंट में कर रहे हैं यहाँ पर। तो इस केस में नंबर ऑफ जीरो जो हो जाएंगे, नंबर ऑफ जीरो जो हो जाएंगे तो कितना हो जाएंगे तुम्हारे पास, 1 2 3 कितना होगा, 4 कितना होगा 4। इसमें सिंपल था 1 था, इसका भी 1 था, इसमें कितना था 4 था। तो ये चीजें क्या थी, ऐसी चीजें थी। इसके बाद देखते हैं आगे को। इसके बाद क्या है, जो आज हमने क्या करी, बेसिक चीज करी पॉलिनोमियल की, जो हमने क्या करा पॉलिनोमियल का चैप्टर नंबर 2 का आईसीएसई बोर्ड का। तो ये चीज हमें करनी है बेसिक, अगले क्लास में करते हैं इस पे कुछ और क्वेश्चन के साथ। बताना कैसे लगी क्लास। थैंक यू।